दिनों में यहाँ जो घटना घटी है जिला प्रशासन ने विरोध व्यक्त किया है। को रखिए। आपने कहा कि मैं इसके लिए खेद प्रकट करता हूं। मैं आपसे यही कहना चाहता हूं और सभी लोगों से, मैं जमशेदपुर की जनता से, कि आप लोग जहां भी है, आप लोग अपना विसर्जन यात्रा बिल्कुल कोविड गाइडलाइन के प्रोटोकॉल के तहत आप करें और विसर्जन करें। और इसके बाद अगर आप किसी प्रकार की कार्रवाई करते तो हम यही समझेंगे प्रशासन ने हमारे साथ धोखा किया है। बहुत बहुत धन्यवाद। एक 66 नंबर सभी लोग आसानी से विसर्जन कर सके। सभी पूजा समिति से निवेदन है, मूर्ति के अलावा कोई भी वस्तु नदी जल में प्रवाहित ना करें। आप देखेंगे आपके प्रवेश करते समय दाहिने वाहन के सामने कोई भी नृत्य ना करें। अगर भी किसी भी गाड़ी का ब्रेक फेल होता है तो उससे दुर्घटना हो सकती है। वाहन के सामने कोई भी नृत्य ना करें। ढला पे जो गाड़ी खड़ी है आप आगे आ जाइए। प्रशासन के द्वारा जो सुरक्षा व्यवस्था किया गया उस बारे में कुछ बताइए। देखिए, हम लोग ने यहाँ पे जो भी घाट है, बड़ौदा घाट से लेके आपका स्वर्णरेखा भुयाडी घाट तक, मतलब पांडेडी घाट तक हम लोगों ने अच्छे ढंग से व्यवस्था की। सभी जगह पुलिस बल की व्यवस्था की गई है और पुलिस बल के साथ साथ लोगों का तैराकी वगैरह का भी व्यवस्था किया गया है। साथ साथ बैलून वगैरह भी बांध दिया गया ताकि लोगों को लोकेशन पता चले कि कहाँ तक पानी कहाँ तक जाना है, इसकी व्यवस्था की गई है। और साथ साथ पूरे चौक चौराहे में भी फोर्स दिया गया। रेप का भी एक कंपनी उतारा गया है और सबको बढ़िया से लोगों को मूर्ति विसर्जन करने के लिए सभी को प्रेरित किया जा रहा है और उसको प्रोत्साहित किया जा रहा है। और पूरी तरह से चौक चौबंद तरीक़ा से हम लोग कर रहे हैं। आप देख ही रहोगे चारों तरफ फोर्स हैं हमारे और सबको धीरे धीरे लाइन अप करते हुए सबका विसर्जन किया जा रहा है। और इस तरह से विसर्जन करीब करीब हम लोग का 50-60 विसर्जन इस घाट पे हो चुका है और आगे तेज़ी से विसर्जन किया जा रहा है। थैंक यू। यहाँ पे कैमरा में ना लिखा हुआ है कि यहाँ पे गोलमुड़ी है वहाँ और उसके बगल में देखिए मानपुर बस स्टैंड का गोल चक्कर का, उसका बगल में भी पार्क है। अगर मानपुर बस स्टैंड का उसका मेरे को 1 घंटे का
कैसे लिखेंगे ये सर यहाँ पे आज साक्षी थाना में आदरणीय होम सेक्रेटरी सर आए हुए थे। सर का थाना का निरीक्षण हुआ। निरीक्षण में ओडी ऑफिसर और ओडी पंजी वो काम हो रहा है, प्लस उसके अलावा जो है स्टेशन डेयरी का रजिस्टर सर ने अवलोकन किए हैं। फिर सीसीटीएनएस कैसे काम कर रही है, उसमें क्या क्या जो है एंट्री वगैरह होता है, कहाँ से वो कनेक्टेड है, इस संबंध में सर पूछताछ किए। उसके बाद जो है बाल मित्र थाना होने के नाते यहाँ पर बाल मित्र एक कक्ष बना हुआ है, उस कक्ष का निरीक्षण किए। उसमें कुछ लाइट वगैरह कमी था और टेबल वगैरह कमी था, उस संबंध में सर अपग्रेड करने के लिए बोले थे। उसके बाद जो है ऊपर थाना का मेस है प्लस उसका बैरक है, उसमें भी सर ने दौरा किया और उसमें जो कमियां थी वो हम लोगों को बताई गई। और इसके बाद जो हम लोग थाना में जो मालखाना है, मालखाना में बाहर आप देख सकते हैं जो बाइक वगैरह लगा हुआ है, उसमें भी यदि ट्रायल हो चुका है तो उनको नीलामी करने की दिशा में काम करने के लिए उन्होंने डायरेक्शन दिए हैं। और खासकर जो उन्होंने मेन विजिट इसलिए था कि जो सुप्रीम कोर्ट माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा हर थाना में सीसीटीवी लगाने के लिए जो आदेश प्राप्त हुआ था, जिस संबंध में अभी हर सरकार को भी निर्देश है और हम लोग पुलिस मुख्यालय को भेजे हुए हैं हर जिला से। और होम डिपार्टमेंट के द्वारा उस चीज़ मांगा गया है कि हर थाना में कितने कैमरा लगना है और किस टाइप का कैमरा लगाना है। तो इस संबंध में एक जायजा लेने के लिए सर आए हुए थे। और साक्षी थाना जैसे थाना का जमशेदपुर के साक्षी के काशीडीह श्री राम फर्नीचर की दुकान के पीछे पुआलताल में लगी आग। आग की लपटें इतनी तेज थी कि फर्नीचर दुकान के पहले तल्ले में भी आग ने अपने फर्नीचर के काफी महंगे सामानों को भी अपने लपेट में ले लिया है, जिसमें कि दुकान मालिक के अनुसार 4 से 5 लाख का नुकसान बताया गया। करंट भी होगा जी। हाँ, स्टार्ट भी कर रहा है। मंगल का ही चिल्ला रहा है। दमकल नहीं आया बहुत तो है। रुको ना, 1 मिनट रुकना ना, 7 बजे चलेंगे। हम लोगों को सुविधा प्राप्त हुई थी कि रामलीला मैदान के पास जो श्री राम फर्नीचर हाउस है, इसमें आग लगने की घटना हुई है। तत्पश्चात दल बल के साथ पहुँचा गया, देखा गया कि आग लगा हुआ है। इस बीच में फायर ब्रिगेड को इन्फॉर्म कर दिया गया था। अभी वर्तमान स्थिति यह है कि आग की पूरी तरीके से काबू पा लिया गया है। किसी तरीके का जान माल का नुकसान नहीं है। जो भी नुकसान है वो पुलिस के अंदर में रखा गया है। अगर आप लोग दल बल के साथ नहीं पहुंचते तो बड़ा नुकसान हो सकता था। नुकसान होने की संभावना था, लेकिन समय पूरी स्थिति पे काबू पा लिया गया है और अभी आग जो है बुझ चुकी है। अपना परिचय दे दीजिए। SI परवेज आलम साक्षी।
प्रखंड के एदल पंचायत अंतर्गत गोलो कुटुंब गांव में गुरुवार को लगभग 40-45 लोग अचानक से एक साथ बीमार पड़ गए। जानकारी मिलने के बाद सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर जगन्नाथ हेम्ब्रम ने त्वरित कार्रवाई करते हुए गांव में एएनएम के द्वारा सभी बीमार लोगों को दवाएं उपलब्ध कराई, परंतु शाम होते ही कुछ लोग ठीक हो गए हैं तो कुछ और ज्यादा बीमार पड़ गए। लेकिन गुरुवार रात को जब गाँव के बड़े बुजुर्ग एवं बच्चों को उल्टी और दस्त के लक्षण दिखने लगे, तब ग्रामीणों के द्वारा दोबारा इसकी जानकारी चिकित्सा पदाधिकारी को दी गई, लेकिन इतने लोगों को अस्पताल शिफ्ट करने नामुमकिन हो गया था। वहीं भाजपा प्रखंड सोशल मीडिया प्रभारी कार्तिकेश्वर महाकुड़ को जानकारी मिलने के पश्चात उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं संग भाजपा नेता गणेश महाली को भी इसकी जानकारी दी, जिसके निर्देश पर कई भाजपा कार्यकर्ता मौके पर उपस्थित होकर सभी बीमार लोगों को अस्पताल भेजने के लिए एम्बुलेंस और वाहनों का बंदोबस्त करवाया और गांव के सभी बीमारी से पीड़ितों को अस्पताल भेजने की कवायद शुरू हो गई। वहीं रात्रि लगभग 12 बजे तक यह सिलसिला चलता रहा। वहीं इसकी जानकारी प्रखंड विकास पदाधिकारी और थाना प्रभारी को भी दी गई। सभी बीमार को अस्पताल महापुर पहुंचाया गया। वहीं अस्पताल में बेड कम पड़ गए, लेकिन सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर जगन्नाथ हेम्ब्रम ने तत्परता के साथ सभी को बेड दिया और इलाज में जुट गए। वहीं स्थिति को देखते हुए अस्पताल के नर्स जो छुट्टी में थे, वे भी अस्पताल पहुंच अपनी बेहतर सेवा देने में लग गए और लगभग 40 बीमार लोगों को समय पर इलाज शुरू हो गया। वहीं इस बीमार लोगों को अस्पताल पहुंचाने में भाजपा के प्रखंड महामंत्री उज्जवल महोदय, प्रखंड उपाध्यक्ष पवित्र महाकुड़, जिला मंत्री कुबेर कांत शारंगी, कार्तिकेश्वर महाकुड़, समाजसेवी भोलानाथ गोप, सत्यम गोप, हीरालाल गोप, रामू दास तथा कई ग्रामीणों का अथक प्रयास रहा। इन्फॉर्म हुआ कि यहाँ पे राजनगर से रविकांत गोप, जो कि बुजुर्ग भी उसमें सम्मिलित है, बच्चे भी हैं, जवान भी है, सभी का मतलब हालत डायरिया जैसे हो चुका है। कोई मतलब लेटरिन और आपका उल्टी से परेशान है। तो जैसे हम लोग को इन्फॉर्म हुआ तो हम लोग यहाँ पहुँचे कि हम लोग की तरफ से जो सहयोग इन लोग के लिए बने और हॉस्पिटल जितना जल्दी हो सके इन लोग को पहुँचाया जाए, उस उद्देश्य से हम लोग यहाँ जितना जल्दी हो सके पहुँचे हैं। आप कौन हैं? यहाँ का भाजपा प्रखंड उपाध्यक्ष हूँ। देखिए, हम लोग को तो 15 मिनट पहले सूचना मिली है और सूचना जैसे ही मिला हम लोग के यहाँ के जो ये हमारे क्षेत्र के जो जनप्रतिनिधि हैं गणेश महाली जी, उनसे हम लोग संपर्क साधे, फिर उनको इस बारे में बताया तो उन्होंने हमें निर्देश दिए कि आप लोग अपने स्तर से 3-4 गाड़ी का व्यवस्था कीजिए और जितना जल्दी हो सके इन लोग को हॉस्पिटल पहुँचाइए। तो मतलब आप लोग अभी हॉस्पिटल पहुँचाने का काम कर रहे हैं? और अंदर में पेशेंट আছে তবু আমি করছেন কি আমার এক লোক আছে এখন রাজনীতি করবে ডাক্তার গাড়ি বমি লাগছে তো বাইরে বাইরে ও ঠিক আছে और बात गई है से बात गई गाड़ी तो पहुंच गई और जैसे होगा हां चल चल देखा है गो ए बाका है हां बोलो जमी गए और माने अनेक लोग के कैसे मोचे ना होता है गिलासन भी अच्छा लगता है और पासे
पहना वो तो कपड़ा उपड़ा लेके चलना है, ठीक है? कपड़ा धोते क्या क्या सबको भरको तो सब हॉस्पिटल सारे माने कोनो टेंशन नहीं ना, पैसा ना कोई लग जाए। आई तो तुम दुटा 3 टाइप पे काई गाड़ी में আছে केटा अरे रात को तक सकाल कार छाड़ा पड़े हेलो हेलो अरे देखी चली ओरा का पायरा आरा के पायरा ये काले यार डर के तक भी देबा रखा रुको डाउन ऊपर से किया हुआ मैडम